हम लोग भी वहाँ पे अपना विद्यापुर में कॉल किए थे, ठीक है जी। हम लोग को भी बताया गया था कि सर का ऑपरेशन हुआ है। उसका अगले दिन भी हम कॉल किए, तब कहे कि सर का डेथ हो गया, वो कभी नहीं आएंगे पढ़ाने। तो हमने कहा कि नहीं सर तो हम लोग को बताया कि नहीं अभी सर कुछ नहीं हुआ है। सर हमको जो बताया था वो कहे क्या से नहीं, वो AI के माध्यम से बनाया गया है, सर का डेथ हो गया है। आप जो सर से पढ़ रहे हैं उन्हीं से पढ़िए, अपना यहाँ क्लास करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग बेइज्जती किए। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की सेशन में आप सबको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। कल आप लोगों ने एक श्रीमान जी का वीडियो देखा था, एप्लीकेशन पे सेशन उन्होंने लगाया था और आपको बहुत तरह तरीके से बरगलाने की कोशिश किए थे। उसमें जो है थोड़ा से जो नौटंकीबाज इंसान होता है तो उसके पास बहुत कलाएं होती है। शुरू में आना गाना वाना गाने लगना, फिर उसके बाद में किसी के बारे में गलत भी बता देना बीच में, और लास्ट में दुकान भी खोल लेना। 3 पॉइंट। कल मकसद आपको पूरी वीडियो का मकसद पता चल गया था, दुकान कैसे अपनी सेल मतलब दुकान पे जो मेरे यहाँ कैसे बेच सकूं, इस हमारे थंबनेल के नाम पे दुकान बेच सकें, ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो सके। आप सबको मैं सारी बात बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग इस सेशन को इतना शेयर कर दो, बिहार का हर बच्चा ये सच्चाई जान सके इस लुटेरे इंसान की। पहली बात आप सबको मैं बता दूं, कल मुझे दोपहर को भी धमकी दी गई है, वो सब डाटा दिखाऊंगा। पूरा लिखित रूप से मुझे धमकी आ रही है, धमकी दी जा रही है, सब मैं आज दिखाने वाला हूं। कल आप सब लोग को फर्जी एडिट करके बातें लिख के वीडियो का ऐसे क्लिप छोटा सा बॉक्स बना के, ये देखो इसमें इतनी बातें रखी हुई है, इतना इसमें बातें बोली गई है, इसको मर्यादा के बाहर है, ये बताया जा रहा था। वही वीडियो में प्ले करके दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। मैं सब कुछ आज क्लियर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। बस अपने आप को मैं दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि ऐसी थंबनेल के सामने खड़ा हूं। ये मेरा काम नहीं था, मैं एक शिक्षक था और मेरी पर्सनालिटी ये नहीं थी दोस्त। लेकिन मैं अपने आप को आज इतना दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि ऐसी थंबनेल के सामने मुझे खड़ा होना पड़ रहा है जो मैं कभी सोचा नहीं था। और बच्चों आप सबको पूरा भरोसा है, आपका ये दिनेश शाश्वत कितना गलत हो सकता है, कितना गलत है। आप सभी को मैं पूरा आज डाटा, पूरा रिकॉर्ड के माध्यम से, पूरा मेल के माध्यम से, लिखित रूप से मैं पूरा आज आप सबको दिखाने वाला हूं, जिससे आप सभी को सच्चाई पता चल सके, आखिरकार सच्चाई क्या है। कल आधी बात बता के आधी बात छोड़ देते थे, पूरी बात क्यों नहीं बताए, क्यों पूरी बात नहीं बताई? उन सारी बातों का जवाब मैं आज पूरा आप सभी के सामने देने वाला हूं। सबसे पहले मेल पे जो पहला मेरे पास, मैंने मेल भी जितना है, वीडियो जो है, कॉल रिकॉर्डिंग जितनी है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा दोस्त, सब कुछ दिखाऊंगा। मैं 3 साल, लगभग 2.5 साल से मुझे आप सब लोग जानते हो, बिहार की धरती पर मैं सेवा कर रहा हूं, मां के सम्मान में सेवा कर रहा हूं, और उसी मां के सम्मान के लिए आज मैं आप सबके सामने, कैमरे के सामने खड़ा हूं। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि मां का सम्मान की बात कहां पे आई थी। शायद अगर आप सबके सामने बात आ जाती तो इससे भी बड़ा आप लोग एक्शन ले लेते। मैं दिखा रहा हूं सबसे पहला मेल, आप सब लोग को महोदय कल इसको दिखाए थे, ठीक है, आप लोग को ये दिखाए थे, आदरणीय सर मैम दिनेश पांडे, मतलब मेरी तरफ से मेल गया था इनको रिजाइन का, इन्होंने ऐसा कुछ दिखाए थे। सबसे पहली बात बच्चों, इतनी ध्यान देना, इस वीडियो को इतनी क्लिप काट देना, ये आपकी जिम्मेदारी, इतनी क्लिप काट के पूरे बिहार में फैला देना, क्योंकि 100% बात सच है। इतना फैला देना क्योंकि ये वीडियो पे, चैनल पे स्ट्राइक भी मारेंगे, चैनल भी डिलीट करेंगे, इनकी गुंडई है। आप जानते हो, अनु सर का चैनल 3 बार डिलीट किए, दीपक सर का चैनल डिलीट किए, विपिन सर का चैनल डिलीट किए, सब गलत नहीं थे, सबका चैनल डिलीट करते हैं, फिर ये चैनल इसको डिलीट करा देंगे, वीडियो ज्यादा जाने नहीं देंगे, सच्चाई पता नहीं चलने देंगे बिहार के बच्चों को। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप सब लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में लगा के चलिएगा, और इतना वायरल करना है, इतना वायरल करना है कि सब बच्चों को हकीकत पता चल सके। ये देखिए, यहां पे मैं लिखा था कि मैं दिनेश पांडे हिंदी फैकल्टी विद्याकुंज रिजाइन कर रहा हूं। अब इसका रीजन समझिए। जैसा कि मुझे आज मीटिंग में बताया गया कि ऊपर का आदेश है, जिस भी शिक्षक को अपना स्वाभिमान प्यारा हो, ये सब नौटंकीबाजी कल किए थे, कल इसको पढ़े थे पूरा, मुझे पता है, मैं देखा भी था। उसके बाद में उन्होंने ये पढ़ा कि जो है मैंने लास्ट में लिखा था कि इतना दिन तक प्यार सम्मान देने के लिए धन्यवाद। मतलब ये हमारे संस्कार में नहीं है गद्दारी करना,
जब मुझे आपने गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार करने लगे, आप मुझे अपमानित करने लगे, तब मैं रिजाइन किया। तब मैं रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं 2.5 साल से पढ़ा रहा था, तब क्यों नहीं कर दिया था रिजाइन? तब मैं रिजाइन क्यों नहीं किया था? तब ऐसा तो नहीं, तब भी मैं कर रहा था। और ये वाला मेल रिप्लाई आपको कल नहीं दिखाए थे महोदय, कल इसको नहीं दिखाए थे, मैं दिखाऊंगा इसको। उनकी तरफ रिप्लाई क्या आई थी, उन्होंने ये रिप्लाई नहीं दिखाया था, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि शिक्षक हूं मैं, बच्चों के पेरेंट्स जैसे हूं, बच्चों का शिक्षक हूं, मुझे सम्मान सर्वोपरि, हर शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि होता है, क्योंकि शिक्षक से संस्था होती है, संस्था से शिक्षक नहीं होता, ये आप जानते हैं। वहां पे बहुत तरह की धमकियां हैं, बहुत तरह की बातें, सब बताऊंगा। यहां पे देखिए लिखा है, वी वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन एंड एप्रिसिएशन एंड डेडिकेशन। ये तरह तरह के आप देख सकते हो, मैं जूम भी कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। इनकी तरफ से ये मेल आता है, एक है वहां के एकेडमिक है रूपाली गोयल, वो करती हैं, आप मेरे संस्था के लिए इतने वैल्यूएबल टीचर हैं सर, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सॉरी सर। और एक वहां के चोरी ज्ञानेंद्र शुक्ला हैं, वो मुझे लगातार 8 घंटे तक आके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे, कल के लिए क्षमा चाहता हूं, कल के लिए क्षमा चाहता हूं। इन्होंने मुझे ऐसे एक टीचर के साथ नहीं, कम से कम 10 टीचर वहां, 20 टीचर वहां बैठ के मीटिंग कर रहे थे, इन्होंने ऐसा बोला। अगर इन्होंने ऐसा बोला ना होता तो ये मेल की रिप्लाई ऐसा आती? आप बताओ, ऐसी रिप्लाई आती? यहां पे रीजन पूछते, जैसे मैं यहां पे लिखा हूं, मेरा आज मीटिंग के ऊपर के आदेश ये बताया, ये बोला गया है, अगर ये गलत बात होती तो यहां पे इसकी रिप्लाई आती, सर ये किसने बोल दिया? पॉइंट पकड़िए मेरी बात को। यहां पे ये बोलते सर इसे एक कैसे, कौन बोल दिया? यहां पे डायरेक्ट ये बोला जा रहा है, मेरे लिए वैल्यूएबल हो, मत जाओ, मतलब तुमको मैं यहीं लथेड़ूंगा भी, तुम यहीं रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को ना? अगर मैं ऐसी बात लिखा था तो यहां पे ये इनकी रिप्लाई आनी चाहिए थी, ऐसा बोल किसने दिया सर, ये आना चाहिए था। बात समझ गए? और दूसरी बात, आप सभी को मैं पूरा डाटा दिखाऊंगा, कुछ भी ये नहीं इनके जैसा एक दिखा के एक छोड़ दूंगा, पूरा दिखाने वाला हूं। अगला देखो, चलिए यहां पे देखिए डेट दिख रही है 28 मई। एक महोदया वहां पे है रूपाली गोयल, जो वहां की एकेडमिक हेड हैं, इन्होंने देखिए आपको साफ साफ दिख रहा, मैं जूम कर दे रहा हूं, इतना भयानक तरीके से मुझे जो है ये अप्रिसिएशन दिए हैं, देखिए हार्टफुली है, देख रहे हैं, इतना अप्रिसिएशन। मतलब मैं टाइमली पूरा इनकी कॉपी को मैंने चेक किया है, पूरा पढ़ लीजिए कॉपी चेकिंग, ये देखिए इनका मैं मॉडल पेपर टाइमली कंप्लीट किया है, मतलब ये मई में पूरी चीजें इनका, मैं इतना नाम भी मेरा देख सकते हो, ठीक है, पूरे टीचर के साथ मिला है, आप साफ दिख रहा है। ये इतना विधिवत तरीके से हमको जो है ये दिखाए, मतलब कल के डेट में, कि ये कुछ करते ही नहीं है, सब कुछ मना कर देते हैं। भैया इसको भूत आके हमको अप्रिसिएट किया था, कौन अप्रिसिएशन दिया था? अभी 28 मई की बात है, 28 मई की बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको अप्रिसिएशन है, ये है वो है, सब कुछ किए, ठीक है। इतना करने के बाद और कल के सेशन में आप सभी से बताया गया ये तो कुछ करते ही नहीं है। आप बताइए गलत है? ये मेल देखिए किसकी तरफ से है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं, कल बोला गया है, कल बोला गया है, देखिए सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ी जा रही है। तुम यहां मेरे भरोसे आए थे, तुम यहां पे विद्याकुल के भरोसे आए थे, और दोनों ने तुम्हें सिर्फ एक वादा किया था, क्वालिटी कंटेंट देने का। यह तय नहीं हुआ था कि जो तुम बोलोगे तुम्हारी पसंद के शिक्षक देंगे ना, हमने कहा था क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, ठीक, ठीक है ना। देखिए थोड़ा से इधर उधर मतलब हो रहा है, जैसे मतलब कनेक्ट करने में, तो उसके लिए परेशान मत होना, डाटा में पूरा दिखा के जाऊंगा, झूठा कुछ नहीं दिखा के जाऊंगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आप ये बताइए क्वालिटी कंटेंट की इसमें बात हो रही है। क्वालिटी कंटेंट इन्होंने महोदय बोल रहे हैं कि विद्याकुल देता है और मैं देता हूं, मतलब मैं मतलब खुद देते हैं। ईमानदारी से बताना, आप जितने शिक्षक को देख के एडमिशन लिए थे या विद्याकुल नाम देख के लिए थे? हम सबका फेस देख के लिए थे एडमिशन, या अपने सारे शिक्षक जो भी सब्जेक्ट के आपके विशेषज्ञ हैं उन सबको सोच के लिए थे, देख के लिए थे, या इनके ये महोदय आज तक कितनी क्लास आपको पढ़ा दिए? ये कहते हैं कि मेरे नाम पे एडमिशन बच्चे लिए हैं, तुम्हारे नाम पे नहीं लिए, जो कि वीडियो के माध्यम से अभी मैं प्ले किया, कल आप लोगों ने देखा, कल आप लोगों ने देखा इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। और उसके बाद में आप सभी लोग अगली स्लाइड पे देखिएगा, ये इसका मैं प्रूफ सब देते जा रहा हूं। मई में
मई में 28 मई को इन्होंने ये मेल किया और अभी जून में देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए उसी के कुछ दिन बाद, मुश्किल से बहुत कम टाइम में साफ साफ लिखा है कि अगर आप मेरा जो है काम टाइमली टास्क पूरा नहीं कर देते हो तो आपके खिलाफ एक्शन ले लूंगी। एक शिक्षक के लिए ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है कि अगर आपको मैं जो डेडलाइन दे रहा हूं, आपको क्लास से नहीं मतलब, क्लास आप कर पा रहे हो टाइमली नहीं कर पा रहे हो उससे नहीं मतलब, क्लास छूटे से नहीं मतलब, मैं जो आपको फालतू काम दूं, कुछ भी काम दूं, जो भी दूं, अगर आपको मैंने दे दिया ये तिथि के पहले नहीं मिल जाएगा तो आपके खिलाफ मैं एक्शन ले लूंगी। ये मेल के माध्यम से मेरे पास आया है, मेल के माध्यम से मुझे ये धमकी दी गई कि मैं आपके खिलाफ एक्शन ले लूंगी। इसी बात पे आप सब लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों। हम सब 10 शिक्षक कल क्या बता रहे थे महोदय कि ये लोग पूरे ग्रुपिंग में आके जो है यहां पे टीचर को ऐसा संस्था मीटिंग में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। क्या आप बताइए वो जो संस्था आप सुन रहे होगे महोदय, आप भी को आपको भी बता रहा हूं, वहां पे जो 10 लोग खड़े थे वो आपके करंट के टीचर थे, मेरे तरफ से अलग से गुंडे मवाली नहीं थे। वो आपके 10 टीचर करंट के थे, सबकी आवाज थी। वहां पे बोला गया कि भाई सारे शिक्षक ये बोले कि ऐसा आपने क्यों कर रहे हो, क्यों एक्शन ले रहे हो, तो वहां पर जो है इनकी तरफ से जो है गाली गलौज की बात आती है और वहां पे इन्होंने गाली देना शुरू कर देते हैं। कल आप सब लोग को एक बात बताया गया था, मैं देख रहा था, कहे कि दिनेश सर ऑफिस में गाली गलौज मां बहन की गाली दे रहे थे। आप सबको सामने मैं ये बात बताने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी तक आप सबको नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब बताऊंगा। इन्होंने, इनके जो एचओडी साहब हैं उनके पास में ऑफिस में उसके 2 दिन पहले गया था, मैं ये बोला था कि भाई आपके वहां जैसा प्रोसेस है, जो भी काम है, मुझे थोड़ा सिस्टम से बात बताइए, करना क्या है, कैसे करना है। इनका रिप्लाई आता है सारे बोर्ड वाले कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मेरी मां और बहन को गाली देके मुझे सीधे बोले तुमको भी करना पड़ेगा। अब बताओ मेरे जिंदगी, अगर एक आप स्वाभिमानी व्यक्ति हो, एक मां के अगर आप पुत्र हो, आप हम सब पुत्र हैं, तो हम सबको मां का सम्मान करना फर्ज है कि नहीं। इन्होंने, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इनसे बोलिए कि कैमरा वहां लगा था, रिकॉर्डिंग पिछले जब से संस्था चल रही तब से लगी है, उस क्लिप को इन्होंने दिखाएं, बिना कटी हुई क्लिप ये दिखाएं, प्ले करें, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। अगर भाई बहन आपसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत रहूंगा पूरी जिंदगी आपके सामने कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, आपके लिए कैमरे के सामने नहीं आऊंगा, इसको मैं गारंटी कर रहा हूं। मेरी मां बहन को गाली इन्होंने दिया है। और हां, ये कैसे, आप लोग सोच रहे हो ये कैसे कह सकते हैं सर ये दिए हैं, अगर मुझे पता होता कितना गंदा आदमी होगा ये, तो मैं मोबाइल में रिकॉर्डर लगा के जाता। मैं तो जनरली गया था, कोई ऐसा थोड़ी हर बात के लिए रिकॉर्डिंग लगा के जाएगा, लेकिन इनके पास तो जरूर होगी क्योंकि तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एनी टाइम चलती रहती है। उस क्लिप को मुझे दिखाएं कि जो है हाँ मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। इन्होंने मुझे गाली मां बहन को दिया है और कल आपके सामने उल्टा मुझे थोप रहे थे, कल मुझे उल्टा थोप रहे थे कि मेरी मां बहन को गाली दिया गया है और संस्था में ये गाली दिए हैं, समझ रहे हैं। और वहां से प्रॉब्लम एक के साथ है या नहीं, या सारे टीचर के साथ है, ये बात वहां पे बोलते हैं, ये बात वहां पे बोलते हैं। आप सोचो, इनके मतलब सारे टीचर वहां थे, इनको एक के साथ प्रॉब्लम है, सबके साथ सोचिए। इसके पहले अनु सर के साथ इन्होंने ऐसा किया, दीपक के साथ किया, मनीष विपिन सर के साथ ऐसा किया, और रवि सर के साथ ऐसा किया, संजय के साथ ऐसा किया, और धनु सर के साथ ऐसा किया, अनुपमा मैम के साथ ऐसा किया, प्रिया मैम के साथ ऐसा किया, पूजा तमाम ऐसे, कम से कम मुझे लगता है कि 10 टीचर से ज्यादा इन्होंने पिछले 1 साल में ये नौटंकीबाजी कर दिए। सारे टीचर गलत हैं, सारे टीचर गलत हैं। इन्होंने कल मुझे जो है जिस तरीके से किया, पूरा ब्लेम पूरा इनका मैं दिखाऊंगा जितना भी जो है। देखिए इन्होंने एक्शन लेने की धमकी दी है, उसके बाद फिर देखिए बाबू, ये देखिए, ये हमको सीधे सीधे कहते हैं। आप इसमें ये बहुत इंटरेस्टेड है बाबू, हटना नहीं, प्लीज शेयर करना, क्लिप काटना, खट से क्लिप काटना। ये देखिए, कल आप लोग से कहते हैं टिल डेट, कहते हैं टिल डेट तक मैं कुछ नहीं किया हूं। ये देखिए, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। टिल डेट तक मैं कुछ नहीं करता हूं, आप ये भी देखिएगा, टिल डेट तक मैं कुछ नहीं करता हूं, ठीक है। टिल डेट तक कुछ मतलब इनको निकाला नहीं हूं, सीधे सीधे डेट देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यार मैं लूंगा, और आपको मैं इसके रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, वीडियो भी दिखाता हूं। क्लियर है। तो ये था यार आज का सेशन, वापस से देख लेना, सारे फैक्ट्स मैंने रख दिए हैं।
किधर वीडियो चल रही होगी, इधर हो जाए उधर किधर। निकाला टिल डेट जिस डेट ठीक पे है। मैं सेशन लेके जा रहा हूँ, निकाला अभी भी इस डेट पे भी नहीं निकले हुए हैं, बहरहाल बता दूं। ठीक है, ओ सर वो एक रिकॉर्डिंग है ना, मैंने मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे सेशन पूरा करने दिया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आपको ये सब करना है तो मैं जब रिजाइन दिया था तो आपने उसमें बोला मिड सेशन नहीं दे सकता। फरवरी बीच में आई थी नहीं आई थी, सेशन ओवर हुआ था, आप उस समय क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं किए? बीच में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मैं इनसे स्पेशली बोला कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक सर, सुना रहा हूं मैं। क्यों नहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते? क्योंकि अगर आपको करना था फरवरी कर देते, क्योंकि उसके पहले में रिजाइन दिया था तो आप फरवरी कर देते। आप बीच में ऐसा कैसे कर सकते हो? ये रिकॉर्डिंग के माध्यम सुना रहा हूं, आपके जो कल महोदय आए थे उनकी आवाज पहचान रहे होगे, इनकी देखिएगा, आपको सुनोगे। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर ये सेशन पूरा हो जाने दो, बच्चों की बात है, मैं आपके लिए काम नहीं करने आ रहा हूं, बच्चों के लिए आ रहा हूं, क्योंकि ये मैं उसी के लिए जिंदा हूं और उन्हीं के लिए काम करूंगा। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग, आवाज सुनिएगा, आप सब लोग सुनिए। सर ये तो कंफर्म है ना, मुझे रहना, मुझे क्लास कंप्लीट करनी है। ये मेरी आवाज है, ध्यान से, ये मेरी आवाज है, सुनिएगा, फिर से सुना देता है, ये मेरी आवाज है। सर ये तो कंफर्म है ना, मुझे रहना, मुझे क्लास कंप्लीट करनी है। ये कंफर्मेशन मैं आपको देता हूँ कि हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सुना इन्होंने क्या बोला? सुनिए फिर से, इन्होंने क्या बोला सुन लिए ना, फिर से सुन लो इनकी बात, सुनो। अगर आवाज क्लियर इनकी सुन ली हो तो आप एक बार बता दो कि सुन लिए कि नहीं सुने। इन्होंने क्या बोला? ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मैं लगातार आपके लिए रिक्वेस्ट करता रहा कि बच्चों की भविष्य की बात है, पढ़ा लेने दो, सेशन पूरा हो जाने दो यार, उसके बाद जितनी तुम्हें कला आती हो कर देना। सारे बच्चों के साथ सारे शिक्षक साथ कला करते हो, ये भी कला अपनी दिखा देना तुम। तो उसके बाद फिर देखिएगा, भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्लीज सब चीज को देखिएगा। और देखिए इसमें बहुत ये एक, अगर मुझे वहां की बिहार की अगर मां मुझे अपना पुत्र मानती होंगी, भाई बहन अगर मुझे अपना भाई मानते होंगे, तो इस बात को आप सब लोग सोचिएगा, समझिएगा कि कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी बात है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। इसकी रिकॉर्डिंग और वीडियो में दोनों दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों दिखाऊंगा। ये वहां पे ये कहते हैं, वीडियो दिखाई दो पहले, ये कहते क्या है वीडियो पहले देख लो तब बोलूंगा। वीडियो देख लो आप लोग। कॉल्स गए थे, ठीक, उन दोनों किने, जिन दोनों लड़कों ने ये एक्ट करा था, वो अंडर डिप्रेशन थे घर की किसी वजह से, सेम डे पे आइडेंटिफाई किया और उन्हें टर्मिनेट कर दिया। वो अब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। 2 काउंसलर्स ने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, हम लोगों ने कॉल्स का ऑडिट कराया, ऑडिट कराने के बाद उन दोनों को आइडेंटिफाई किया, उन दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों को टर्मिनेट कर दिया, ठीक। उसके भी जो जितने फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं उनके पास अवेलेबल है और वो आगे उन्हें प्रक्रिया में ले रहे हैं, क्लियर है। तो ये अब देखो इनके यहां की एम्प्लाई घर के डिप्रेशन से आके इनके एम्प्लाई को जिंदा मार दे रहे हैं। मेरे मां बहन पे क्या बीत रही है, मेरे परिवार पर क्या बीत रही है। इन्होंने सीधे सोशल मीडिया पे लिख दिया कि इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और इनकी डेथ हो गई है। मैं इनसे मेल करता हूं, यहां पे तारीख आपको दिखेगी 27 जून को, ठीक है। 27 जून को इनको मैं मेल करता हूं कि आप जो है क्या सर, हाँ रिकॉर्डिंग है। 27 जून को मैं मेल करता हूं कि हमारे खिलाफ ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही है। टैग यहां पे दिख रहा होगा कितने लोग क्यों, 5-6 लोगों को मैं टैग किया हूं और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं ऐसी सूचना फैलाई जा रही मार्केट में। मेल किया हूं 6 दिन, क्या मेल आपको नहीं दिखता है? 6 दिन पहले मैं मेल कर दिया, मेल नहीं दिख रहा है
कि आप क्या फैला रहे हो। उसके बाद में लास्ट में जब मूवमेंट फंसता है, लाख खोलिएगा, एक मिनट रुकिए। उसके बाद में जब इनकी बात फंसती है तो कहते हैं 2 टेलीकॉलर ने डिप्रेशन में आके आपको मार डाला। आप बताइए किसी संस्था के मालिक के बिना कोई एम्प्लॉय बोल पाएगा? आप बताइए किसी संस्था में काम करते हो या मैं करता हूं, मैं किसी को बोल सकता हूं? आप जान लेना वहां पे जितने शिक्षक हैं, एक भी शिक्षक अगर दिनेश के खिलाफ बोल रहे हो, बताइए क्यों? क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है बोलने का। उनको पता है मैं क्यों बोलूंगा गलत, लेकिन वहां पे अपने पास जो बैठा है टेलीकॉलर है, उनसे इन्होंने बुलवाया। उसके बाद में अब कह रहे हैं उनको मैं तत्काल टर्मिनेट कर दिया। आपको मैं बताता हूं बच्चों, जिसके जिसके पास कॉल गई थी, मतलब जो बच्चे ने कॉल किया था, वो मुझे कॉल करके जरूर बताएंगे। अभी जो कोई एक आध बच्चे कॉल करे, कोई भी करे, जो जिसकी मर्जी हो, वो कॉल करके बताएं उनको क्या बोला गया था मेरे लिए। और एक मिनट कॉल मत करिए, पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। आप सब लोग इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिए, पूरा सबूत के साथ दिखाऊंगा। आपका भाई हूं, हर टाइम आपसे बोला था, हर कदम मैं आपके साथ रहूंगा। आप इस रिकॉर्डिंग को प्लीज सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लिप काटते चलिएगा। दिनेश सर के लिए विद्याकुल संस्था ने क्या बोला है, इस क्लिप को काट के पूरे बिहार में जाना चाहिए, और इसके जो नौटंकीबाज इंसान है, इसको पता चल जाए कि ये कैसी बातें किया है अपनी संस्था के द्वारा दिनेश सर के लिए। देखिए। जी नमस्कार जी, मैं विद्याकुल ऑनलाइन कोचिंग से बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी सर, बोल रहे हैं हुंकार 2026 जो बैच है, हाँ जी। उसमें दिनेश सर नहीं पढ़ा रहे हैं। जी दिनेश सर नहीं पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर आपको पूरा 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या दिनेश सर? नहीं सर, केवल हिंदी। केवल हिंदी पढ़ाते हैं ना? या तो फिर इतना बड़ा इश्यू क्यों कर रहे हो आप लोग? सर नहीं समझ आ रहा है हिंदी, परमेश्वर सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसमें। बेटा उनसे ज्यादा एजुकेशन है उनके पास, उनसे ज्यादा डिग्री है, उनसे ज्यादा टैलेंट है, बट ये है कि आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। तभी आप लोगों को रिप्लेसमेंट के तौर पे वो सर लाए गए, परमेश्वर सर। उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सर्जरी हुई है सडनली बेसिस पे। ऑल इंडिया जो हॉस्पिटल है हमारा दिल्ली के अंदर, उसमें उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं सर, तो उनके द्वारा दी गई जो अपडेट है, तो वैसे तो सर बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी सर्जरी हुई है उनकी। जो वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो एक गलत एआई के माध्यम से आपको जनरेट किया गया वीडियो है। एआई के जरिए से वो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, और उसके माध्यम से वो आपको गलत अफवाह और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? नहीं सर, तो लगता नहीं है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट रहेंगे या बिहार टॉपर ला सकते हैं सर अब लोग। बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ के आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कर सकते हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं सर, तो एक सब्जेक्ट की हाई लेवल सर, एक सब्जेक्ट में लगभग 100 नंबर की होती है सर। एक नंबर में अगर हम मतलब थोड़ा भी कम होंगे तो सर डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं ला पाएंगे। उसमें भी सर 98, 97, 99 नंबर तक चाहिए हिंदी में, तब डिस्ट्रिक्ट रैंक बनने के लिए होता है। आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा, तैयारी अच्छे से होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। नहीं सर, ये धोखा हुआ है हमारे साथ ये सब। अब देखिए यहां पे ये बच्चों को बता रहे हैं कि मैंने, जब मेरे हार्ट की बात आती है तो मैं क्या करता हूं, वहां पे एक इंस्टा पे वीडियो डालता हूं, भैया मैं जिंदा हूं, बहन आपका भाई जिंदा है, डेथ नहीं हुई है, ना तो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो बच्चों से ये बताया जा रहा हो, एआई के माध्यम से दिनेश सर वीडियो डाल रहे हैं, उनकी रियल में डेथ हो चुकी है, यानी उनका हार्ट का सर्जरी बहुत, और विद्याकुल की सबसे बड़ी हॉस्पिटल दिल्ली में है, आज ये भी जान लीजिए आप लोग। और मुझे हार्ट की सर्जरी करा के 3 दिन के अंदर मुझे इस काबिल बना दिए विद्याकुल के हॉस्पिटल। विद्याकुल की कितनी बड़ी हॉस्पिटल चल रही है भारत में लेवल पे, जो हमको हार्ट के सारे प्रॉब्लम को दूर करके यहां पे ला खड़ा कर दिया, इनका कथन था। और उसके बाद में जो वीडियो मैं इंस्टा पे डाला था, वो एआई के माध्यम से वीडियो बना के डाला था। साफ साफ दिख रहा है ना इन्होंने क्या क्या किया है। और उसके बाद में सर आगे भी वीडियो है कुछ, चलिए और आगे मैं दिखा रहा हूं। ये हाँ, ये यहां पे आप सब लोग ध्यान देना, यहां पे मैं इनसे पूछा कि मुझे जवाब दे दिया जाए, तो आप सब लोग इसके गवाह हो। एप्लीकेशन पे ये क्या करते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है बाबू, लेकिन आप ही सब लोग भेजो, 2 जुलाई या 3 जुलाई को एक देखे जरूरी सूचना जारी किए हैं, जरूरी सूचना जारी ये किए हैं कि मेरे टेलीकॉलर द्वारा गलत तरीके से अफवाह फैलाया गया, मैं उसे सत्यापित करता हूं, अप्रमाणित करता हूं, उसको मैं तत्काल निकाल दिया। ये बताइए किसका अधिकार है आपके इस भाई को मार डालने का, जिंदा होते हुए भी?
जी 2 जुलाई, 2 जुलाई को है। किसको ये अधिकार है कि जिंदा आप बिना उसके बारे में जानकारी लिए हुए कैसे मार सकते हो? तो इन्होंने सूचना जारी करते हैं, उसको मैं तत्काल निकाल दिया। मेल कब किया हूं? 27 जून को, 27 जून को मेल किया हूं। उसमें है 27 जून को जो है, मैं 27 जून को उनको जो है मेल किया हूं। और ये जो है 2 जुलाई 2 जुलाई को ये जारी करते हैं। मतलब यहां पे इतने लोग को मैं टैग किया, आंखें इनकी बंद हो गई थी। लगातार एक हफ्ते ये जो है पूरे इन्होंने केवल ये ड्रामा फैलाया पूरे बिहार में कि दिनेश सर की डेथ घोषित कर दो, जिससे दूसरे टीचर को बच्चे मजबूरी में एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद ना पढ़ा पाए। लेकिन मुझे पता है हर बिहार के बच्चों पे जो मेरा ट्रस्ट है, जो मैं किया हूं और जो मुझ पर वो इतना भरोसा करते हैं। आगे देखिएगा, सारी बात देखिएगा बाबू। ये देखिए, यहां पे देखिए, कल मुझे धमकी दी गई है। इनकी लीगल टीम के द्वारा मुझे कल धमकी दी जाती है। आप सब लोग साफ साफ पढ़ सकते हो, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। इनकी लीगल टीम मुझे कल धमकी देती है कि आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करा दूंगा। गलत तरीके से उन्होंने मेरे पास गलत पीडीएफ एक लंबा सा भेजे हैं और पीडीएफ लंबा भेज के कहते हैं आपके खिलाफ मैं गलत कार्रवाई करवा दूंगा, ये करा दूंगा, कानूनी कार्रवाई करा दूंगा। मतलब मुझे खूब धुआंधार धमकी देते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये सब हो क्यों रहा है ऐसा, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो इतना है। चलो अब आपको मैं बताता हूं। देखिए इनका रीजन क्या है। पटना में इन्होंने एक पहले कुछ प्रोग्राम कराया था कुछ टाइम पहले। मुझे वहां जिस होटल में रोका गया टीचरों को, उनसे बोले डांस करिए, डांस सीखिए। जब वहां टीचर बोले क्यों डांस सीखिए, कह रहे हैं सुबह जो है प्लेटफॉर्म पे डांस करना है। मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं, मैं शिक्षक हूं, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब सम्मानित फैमिली से। अच्छी का मतलब एक सम्मान मुझे चाहिए। बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं वहां करूंगा, होटल पे डांस नहीं करना। सीधे मैंने बोला कि शिक्षक का यह फर्ज नहीं होता होटल में आके डांस करेगा। वहां पे जहां प्रोग्राम होता रहेगा बच्चों के साथ मौज मस्ती कर लूंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन है, वहां कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं होटल में डांस नहीं करूंगा। रात को 2 बजे की बात है, तो इनको बात ईगो पे लग गई कि तो ये तो मेरा एम्प्लॉय, इसको मैं सैलरी देता हूं, ये मेरे अंडर में है ही नहीं है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। इसकी गवाह वहां पे कम से कम मौजूदा 23 टीचर थे। 23 टीचर ने जवाब, आपको मैं जवाब पूछवा सकता हूं। और उसके बाद में ये कहते हैं कि जो है वहां के शिक्षक जो हैं, वहां के शिक्षक मजदूर हैं, चुटकियों में बजा के ऐसे बदल दूंगा और दूसरे को मैं बच्चों को एक्सेप्ट करा दूंगा। उनका ये कथन है। दूसरी बात, पहला रीजन आपने जान गया, पहला रीजन क्या था, ये इन्होंने किया। और वहां पे फिर दूसरी बात ये थी, गाली, हर वर्ड पे बैन, अब बाकी आगे जोड़ लो, ये गाली देते थे। तो मैं उस चीज को मैं नहीं सुन पाता था, नहीं बर्दाश्त कर पाता था। तो और एक बात और है, बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी 2-4 बच्चे कॉल कर पाए, कॉल जरूर करके बताएं कि किसको क्या बोला गया था जब कॉल वहां पे मुझसे मेरे बारे में पूछा गया था। तो हेलो हेलो जी, जी बाबू कहां से बोल रहे हो, बोलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर से बात करना है। किस, दिनेश सर से? हाँ बोल रहा हूँ, बोलो, लाइव हूँ, बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो, बोल रहा हूँ। हाँ बोले हैं सर कि जैसे ही हम आपके बारे में सुने हैं कि आप विद्या कुल की तरफ से। क्या क्या बोले थे, क्या क्या कहना चाह रहे हो? तो हेलो, हाँ, क्या क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब क्या बात किए थे मेरे बारे में, क्या? हाँ सर, जैसे कि आप जैसे ही हटे से तो मैंने विद्या कुल के पास फोन किया था। तो बोले थे कि लगाए थे कॉल, तो एक मैम बोली कि हाँ बेटा बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं रूपाली मैम बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने सर बोला कि सर का भी इमरजेंसी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। फिर मैंने अगले दिन कॉल किया था, सर बताया गया कि मुझे दिनेश सर का डेथ हो गया है। उन्हीं ने बोला? हाँ सर। और कितनी सफाई चाहिए बच्चों, लाइव में आप देख रहे हो।
एक नहीं, जितनी कॉल बोलो लगातार कॉल आ रही, जो कॉल बोलो मैं सब रिसीव कर सकता हूं। बच्चा साफ साफ कह रहा है। कौन मैम बोली थी? रूपाली मैम सर। रूपाली मैम। यस सर। इसकी क्लिप पूरे बिहार में जानी चाहिए। रूपाली मैम ने बोली है कि दिनेश सर की डेथ हो गई है, बच्चों से बोली है। साफ साफ बच्चा बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। और उसके बाद में बच्चा अगर लगातार, ठीक है बाबू कोई बात नहीं है, मैं जिंदा हूं, इतना आप भरोसा है? यस सर, मुझे पूरा भरोसा है। और मैं कैमरे के सामने लाइव इसीलिए आया हूं, इतना भरोसा रखिएगा मैं जिंदा हूं अभी। ठीक और है सर। जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है बाबू? ठीक है सर। लो भाई, अब यहां पे साफ साफ देखिए, इन्होंने क्या बोला कि 2 लोग को टेलीकॉलर को तत्काल बर्खास्त कर दिया हूं। ये हैं महोदया एकेडमिक हेड, इनको भी आप तत्काल बर्खास्त करिए। एक इन्हीं नहीं, कम से कम कई मैम के पास, अभी मैं इतने बच्चों को कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास डाटा है, स्क्रीनशॉट है, बहुत कुछ है। जितने लोगों, जो लोगों ने ये बोला है उन लोगों को ये टर्मिनेट करेंगे, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके गवाह हमारे बीच कम से कम 5000 बच्चे हैं, 5000 बच्चों का गवाह है। इस वीडियो को इतना शेयर करना है। आप देखिए इन्होंने क्या किया है। देखिए सर, लगातार कॉल आ रही है, लगातार जो भी कॉल है तो रिसीव कर लीजिए सर। ठीक है? और उसके बाद में ये देखिए, हमको धमकी मिल दी गई है, गाली ना सुनना। वहां पे मैं गाली नहीं सुन पाया, इसलिए मैं आज इस थंबनेल के सामने हूं। हां, अगर मैं इनके हां में हां ना मिलाऊं तो मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो टीम की परफॉर्मेंस की वजह से ये अभी हाई स्कूल की टीम को पूरा बाहर निकाल दिए बच्चों। आप जानते हो, उन शिक्षक के, आप सब लोग ध्यान देना, उन शिक्षक की सैलरी आज तक नहीं दिए हैं। क्या परफॉर्मेंस से सैलरी, क्या मतलब था? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कौन? एक मिनट बाबू। हाँ हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ बाबू बोलो। हेलो सर को दीजिए ना सर। हाँ सर बोल रहा हूँ सर ही बोल, दिनेश सर। करें कि हम लोग भी वहाँ पे अपना विद्यापुर में कॉल किए थे, ठीक है जी। हम लोग को भी बताया गया था कि सर का ऑपरेशन हुआ है। उसका अगले दिन भी हम कॉल किए तब कहे कि सर का डेथ हो गया, अब वो कभी नहीं आएंगे पढ़ाने। तो हमने कहा कि नहीं सर, तो हम लोग को बताए हैं कि नहीं अभी सर कुछ नहीं हुआ है सर, हमको वीडियो बताए तो वो कह रहे क्या से नहीं, वो AI के माध्यम से बनाया गया है, सर का डेथ हो गया है। आप जो सर से पढ़ रहे हैं उन्हीं से पढ़िए, हम नया क्लास करवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिर सर्दी किए हैं। हम फिर से आपको संपर्क किए तो हमको पता चले कि नहीं, आपके जब फिर कॉल किए ना विद्यापुर में तो कहा नहीं आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हमको एक नंबर ब्लॉक कर दिया गया विद्यापुर में भी। विद्यापुर में भी हमारा नंबर ब्लॉक में चल रहा है। ठीक है बाबू। प्लीज सर आप रोइए मत, आप रोइए मत, हम लोगों को कभी वाइस फुट जाएगा। ठीक है सर, रोइए मत आप। हेलो, ठीक है बाबू, ठीक है। अगर इन्होंने मुझे गलत तरीके से आरोप लगाए तो उस कल जो क्लिप लेके आए थे उसको प्ले क्यों नहीं किए? उसको प्ले करके दिखाए क्यों नहीं? अगर मैं गलत होता तो उसे प्ले करके दिखाना चाहिए था, और उसे अगर प्ले करके दिखा दिए होते तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं आपके सामने, मैं कैमरे के सामने खड़ा ना मिलता। मेरा ये व्यक्तित्व है नहीं, आप सब लोग इसको मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। सिर्फ ये आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व ना कभी था ना कभी हो सकता। इन्होंने इतना गलत तरीके से मढ़ा, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने 10 दिन से खिचड़ी पका के सेशन लगा के हटा रहे हैं मेरे खिलाफ, एडिट कर करके, वीडियो एडिट कर करके जो है सारी बातें लाके कल आप सबके सामने दिखाने की कोशिश की है। क्या आप अगर सच होते तो 10 दिन क्यों लग गया आपको दिखाने में?
और आपको ये क्यों लग गया कि हार्ट का ऑपरेशन हो गया, डेथ हो गई, सीधे आप बोलते कि दिनेश सर की ये गलती थी इसलिए उनको निकाल दिए। ये साफ बोलना चाहिए था। शायद मैं आपको ये वीडियो बनाते ना दिखता, ठीक है, शायद आप सभी को मैं ये वीडियो बनाते ना दिखता, क्योंकि साफ साफ व्यक्ति बोला होता तो मुझे कोई दुख ना होता। इन्होंने मुझे डेथ घोषित इसलिए किया जिससे बच्चे इनसे ना पढ़ें, जिससे बच्चे इनसे ना पढ़ें। आप सब लोग ध्यान देना, कहते हैं कि जो है बहुत अच्छा टीचर लाए हैं। मैं टीचर की बुराई कभी नहीं करता, आप सब लोग इसके गवाह हो। मैं क्लास में हमेशा कहता हूं सारे शिक्षक मेरे भाई हैं। कहीं न कहीं से हर कोई अपना प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। हर शिक्षक की ये सोच होती है। कोई शिक्षक ही नहीं चाहता मैं कम पढ़ाऊं, बच्चे हमें कम लाइक करें, हर कोई चाहता है। मैं सारे शिक्षक का सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने कल एक बात बोला, बात कर लीजिए, हमसे करेंगे, कौन है? हाँ कौन? हाँ सर। जी भैया। हेलो। हाँ बोलो। दिनेश सर बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्कार, प्रशांत श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। अजय प्रशांत सर। हाँ सर नमस्ते सर। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार सर। गुरुदेव। जी सर। अरे सर परेशान ना होइए, हम लोग साथ हैं। ये मुझे तो कभी आशा नहीं था गुरुदेव, कई दिन में आपसे बात करने की कोशिश किया। बच्चे मुझे बताए थे शुरू में ही कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग। हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। आप भी वहां के फैकल्टी रहे हो, बच्चों को ये तो बता दीजिए मतलब क्या है कैसे है सर, क्योंकि हमारी बातों से ज्यादा हमें लगता है आपकी बातों पर भी भरोसा करेंगे। बिल्कुल सर, आप तो जानते ही हैं मेरा ना किसी से विवाद। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रशांत सर हैं, ये पहली साल आर्ट में पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। इनके साथ जो हुआ है आप सब लोग परिचित हो, उन्हीं सर ने ही कॉल किया है और ये आप सबको लाइव खुद बताने के लिए। अच्छा सर एक बात और बताइए, मैं आपको क्या बोला था कॉल करिएगा मेरे लाइव सेशन में? नहीं सर ऐसे कोई बात नहीं सर। तो सर बता दीजिए बच्चों। मैं आपको मतलब मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते पहले से कॉल कर रहा हूँ लेकिन बात नहीं हो पा रही थी, बल्कि दीपक सर से बात हुआ था, मैंने बताया सर मैं रिसीव नहीं कर पा रहा था, मेरे पास बहुत बच्चे कॉल आ रहे थे इसलिए नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है सर। जी सॉरी सर। मुझे तो सर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जी। और खैर विश्वास तो मुझे उस समय भी नहीं हुआ था जब मेरे साथ हुआ था ऐसा जी, क्योंकि आप लोग भी फैकल्टी मेंबर रहे हैं। जब मैं निकला था आप देखे थे कि ना ही कि कोई ऐसी बात थी न कुछ। अचानक एक दिन पहले तक भी ऑफिस में सारी चीजें नॉर्मल थी। रात में मैसेज आता है ऐसी चीजें हैं, ये है वो है, और फिर सारी चीजें खत्म। जब कंपनी के मेन मालिक से बात किया जा रहा है तो वो बता रहे हैं कि हमें तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है। मुझे भी कल यही बताया गया। और बच्चे फोन किए थे तो बच्चों को अलग अलग चीजें बताई जा रही थी, 1-1.5 महीने तक इधर उधर हिला रहे हैं, ये है वो है। इसके पहले अनु सर को बताया था उनकी माँ की डेथ हो गई है इसलिए 6 महीना नहीं आ पाएंगे। जी सर। जब अनु सर को निकाले थे तो जी और इस समय मेरी डेथ बताए हैं। जो भी चीजें हैं इन लोग की सामने सच्चाई क्यों नहीं आती? सच बताने से क्यों डरते हैं? तो सर सच हो तब बताएंगे ना। अगर किसी टीचर में कमी रही हो, हम लोगों ने कुछ ऐसा किया हो, तब तो माना जाए। बच्चों के भविष्य से खेलने से क्या मतलब है? हमने तो कभी बच्चों को गलत नहीं पढ़ाया। ठीक सर, मैं सर समझ रहा हूँ सर। मैं थोड़ा सा लाइव हूँ, बच्चे का थोड़ा लगे हैं तो बात कर लूँ बच्चों से। हाँ सर सॉरी सर। नमस्ते सर। अब बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, इन्होंने कहा इतना अच्छा टीचर शिक्षक लाया हूं, मैं शिक्षक का सम्मान करता हूं, वो भी मेरे कहीं ना कहीं से बड़े भाई छोटे भाई जो भी होंगे। मैं कभी किसी, आप ईमानदारी से बताना, ये तो आज मोमेंट ये चल रहा है, इसके पहले जब मैं रनिंग बैच में था, मतलब क्लास मेरी चल रही थी, तो मैं चाहे वो किसी भी कोचिंग के संस्थान का हो, हमारे अपोजिट कोचिंग संस्थान हो, मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा, बिहार की जितनी भी अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, मैं सारे शिक्षक का हमेशा सम्मान किया हूं नहीं किया हूं? आप बताइए। आप लोग खुद बोलते थे सर आप तो सबका सम्मान करते हो, तो मैं सम्मान उनका कर रहा हूं। लेकिन इन्होंने कल क्या बोला कि ये 10x रिजल्ट दिलवा देंगे। आप देखिएगा मेरे नाम पे प्रचार कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे सबसे ऊपर फोटो में लगी है हिंदी में 99, 98, 95, 96 नंबर। आप देखिए खुद एप्लीकेशन ओपन करके देखिए और उसके बाद आपको हकीकत पता चल जाएगा क्या है। सर एक बात आपने भूलवा दिया, सबसे मेन पॉइंट नहीं बताने दिया। और मेन पॉइंट आपको सबसे पहले बताता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान देना बच्चों। कल सर उसको शायद रिकॉर्डिंग भी किया था ना, कुछ 4 बज के कुछ मिनट पे
ये इन्होंने बताते हैं ना कल की मेल। कल आप सब लोग देखिएगा 10:11 बजे जो है 10 मिनट कुछ पे इन्होंने कल ये बताते हैं कि दिनेश सर की तरफ से मीटिंग में ये बोला गया है 4:00 पे ये बोले हैं। कल आप लोग सेशन देखे होंगे, बोले हैं, ठीक है, डन, एकदम क्लियर है ना। और उसके बाद सर मेरे फोन में ईमेल कैसे खुलेगा, मेल इसमें तो खुल नहीं पाएगा। और उसमें एक वीडियो क्लिप है इन्होंने भेजे हैं, उस वीडियो क्लिप जो मेरे पास आई है इनके पास HR मैम की तरफ से, वो 3:00 पे आई है। ये सब PM है, ध्यान देना, ठीक है, 3:00 पे आई है, ध्यान समझिएगा। 20 मई को 20 मई को 3:00 पे इनके ऑफिस में मैं गाली गलौज करता हूं इनके अनुसार। कल के लाइव सेशन में बताते हैं 4 बजे गाली गलौज हुई और उसके बाद में इनके अकॉर्डिंग कितने बजे हुई, जो मेरे पास आई है डाटा 3 बजे की आई है क्लिप, मैं उसको शेयर कर दूंगा अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी से फीस लगाने में थोड़ा दिक्कत होगी, उतना मुझे एक्सपर्ट नहीं हूं मैं बोर्ड चलाने में, तो इसलिए मैं आप सबको मेल पे उस पे इंस्टा दिखा दूंगा। ये हुआ। उसके बाद में मीटिंग रियल में होती है 7 बजे, जो कि पूरे 10 टीचर के साथ होती है। इसके गवाह आपके पूरे टीचर हैं, जितने वहां टीचर इस समय फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहे हैं सारे गवाह हैं। 10 टीचर वहां बैठे थे, इसीलिए कल उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो प्ले करने की, क्योंकि मैं अकेले नहीं था, वहां पे 10 टीचर थे, इसीलिए वो उसको प्ले नहीं किए। 7 PM की मीटिंग, रियल में 7 PM की मीटिंग, कल आपको दिखाया गया 4 PM वीडियो क्लिप, और उसके बाद में ये हमारे पास भेजे 3 PM पे। और बच्चों, मैं गट्स के साथ कहता हूं, मैं दिनेश शाश्वत 20 मई शाम 3 बजे 11th के हुंकार में लाइव पढ़ा रहा हूं। आप देखिए, जो बच्चे एप्लीकेशन जुड़े हैं तुरंत जाके देखिए, वीडियो डिलीट करा देगा वो, उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, वो क्लास भी हटवा देगा तुरंत। आप लोग तुरंत जाके देखना हो देख सकते हो। 11th के हुंकार बैच में 11th के हुंकार बैच में मैं हिंदी 3 बजे पढ़ा रहा हूं, 3 बजे हिंदी पढ़ा रहा हूं, और उसके बाद मेरे पास 3 बजे की क्लिप आती है कि आप गाली गलौज कर रहे हो। कल आपको दिखाया जाता है 4 बजे गाली गलौज का, और रियल में मीटिंग 7 बजे हुई है। इतनी मनगढ़ंत कहानी है, इतनी मनगढ़ंत कहानी, इसका मैं पूरा डाटा दिखा सकता हूं बच्चों, गट्स के साथ दिखा सकता हूं। और 10 टीचर्स आप जो है वहां फाउंडेशन बात होती होगी अगर आपकी पर्सनल लेवल पे, शिक्षक भी बेचारे डरे हैं, वो मजबूर हैं, उनकी गलती नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जान रहे नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी जगह मैं होता शायद मैं भी थोड़ा डरा दबा रहता। और जैसे अनु सर गए थे, हम भी नहीं आवाज उठा पाए थे, क्योंकि वहां पे एक क्या थे, शिक्षक थे, इसीलिए वो शिक्षक बोल नहीं पा रहे हैं किसी के खिलाफ। मेरे कहीं ना कहीं सब भाई हैं, लेकिन मजबूरी है, रोजी रोजगार के लिए सब आदमी परेशान रहता है, तो वो शिक्षक की गलती नहीं है। ये देखिए इतना साफ साफ इन्होंने क्या बोला है, शर्म उनको आनी चाहिए कि कम से कम, अरे बाबू उनको एक बार बता देना। अगर वो महोदय आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी सुन लो। आपको मैंने 10 दिन टाइम दिया, 21 तारीख से लेके लगभग 15 दिन हो गया, आपको एडिट करने में इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा से और टाइम ले लेते, एक दिन बाद लाइव आए होते। अरे एडिट करना था तो यार, आपका लग रहा है टेक्निकल टीम थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा सा शार्प करिए कि कम से कम टाइम और डेट को ध्यान दे, टाइम और डेट को ध्यान दे। इतना गलत तरीके से कैसे इन्होंने दिखा दिया? अरे थोड़ा और टाइम ले लेते, काहे इतनी जल्दी थी? मैं तो वैसे लाइव नहीं आ रहा था, आप मुझे आज यहां आने के लिए मजबूर कर दिए हो महोदय, क्यों इतनी जल्दी थी? दिनेश सर कहां भागा जा रहा था? तुम्हारे नजर में डेथ हुआ है, ईश्वर की नजर में अगर मैं जिंदा हूं ना, बच्चों के नजर में जिंदा हूं ना, तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मेरा डेथ घोषित कर दोगे, ठीक है? और आपकी संस्था शिक्षक की वजह से है, संस्था की वजह से शिक्षक नहीं है। आज के डेट में आपके 10 शिक्षक जो हैं यहां पे खड़े होने के लिए तैयार हैं। 10 शिक्षक वहां कह रहे हैं कि मुझे अगर जब भी जरूरत पड़े मैं अभी तुरंत निकल जाऊंगा, अगर एनओसी तुरंत दे दे तुरंत निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने उनको मना किया कि नहीं, बच्चों के भविष्य की बात है, आप फरवरी तक निकल जाना, हम अकेले हैं, कोई बात नहीं, अकेला बच्चा मेरे पास हिंदी पढ़ने यहां भी आ जाएगा, हिंदी पढ़ने मेरे पास यहां आ जाएगा। लेकिन पूरा बैच पढ़ने के लिए बच्चे के पास कितना पैसा करना पड़ेगा, कैसे क्या करेंगे बेचारे? इसलिए मैंने कहा पढ़ा लो यार, पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ ईश्वर हैं। कहें इतना गलत कैसे कर सकते हैं? तो वो सब टीचर आज भी सब बोलने के लिए तैयार हैं। और एक बात आपको बता दूं, आप मतलब बच्चों को नहीं, संस्था मालिक को कहते हो ना, व्यवस्था पता नहीं क्या डायलॉग मारते हो। संस्था हमेशा शिक्षक से चलती, शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि हर भाई बहन अपने शिक्षक की पूजा करता है। जिस शिक्षक की पूजा करता है इन्हीं भाई बहन ने
उसी शिक्षक को आपने उसकी मां और बहन को गाली देके हार्ट का अटैक जो है आपने डेथ घोषित किया है। ये मेरा अपमान नहीं, इन कई लाख बच्चों का अपमान आपने किया है। बिहार की धरती के, बिहार के पावन धरती के कई लाख बच्चों का आपने अपमान किया है। जिस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हर सब दिन जो है जिस शिक्षक की पूजा करता है जो बच्चा, उसको आपने डेथ घोषित कर दिया है। उसको, उसकी मां और बहन को आपने गाली दिया है। फिर मुझे इसी बात का दुख है कि मेरी मां और बहन को गाली क्यों दिया गया है, और मुझे उल्टा फिर गलत जो है क्यों बताया गया कि जो है गाली इन्होंने दिया है। और अगर गाली में दिया हो तो वीडियो क्यों प्ले नहीं किए तुम? वीडियो प्ले करके दिखाए होते। और जब मैं मांग रहा हूं कि वीडियो की साक्ष्य दीजिए, आपके यहां रिकॉर्डिंग हुई ऑफिस में, क्यों नहीं दे रहे हो? मैं मेल के माध्यम से, 10 मेल के माध्यम से बोला हूं। कहां भाग गए? 10 दिन कितनी खिचड़ी पकाए, अभी तक खिचड़ी ही पक रही है। तो बच्चों, ये इतनी बात थी। और आप समझ लो, वहां पे अगर कोई जनरली ड्यूटी करने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, तो हर टाइम तो अपने पास कैमरा रिकॉर्डर तो रखेगा नहीं, वो तो जनरली जा रहा है। लेकिन जो कैमरा ऊपर लगा रहता है उसमें रिकॉर्डिंग हर सेकंड होती रहती है, चाहे फनी मोमेंट हो, चाहे विवाद का मोमेंट हो, चाहे नॉर्मल मोमेंट हो, होता रहता है। तो अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो तुम क्लिप निकाल के मुझे दे दो ना, जिस टाइम की मैं मांग कर रहा हूं। मेरी मां और बहन को गाली दी है, मैं जिस टाइम की मांग कर रहा हूं उस टाइम की क्लिप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उस टाइम की क्लिप दिखा ही नहीं रहे हैं। वहां पे एचओडी साहब वहां के जो है उनसे लगातार मैं बॉन्ड पेपर मांग रहा हूं, जो आपके इंग्लिश मीडियम के ज्ञानेंद्र शुक्ला हैं। इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री कोई पढ़ाता है, ज्ञानेंद्र शुक्ला, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचाई है। आप लोग ये भी जान लो, बच्चे बहुत जानते नहीं हैं। उन्होंने मुझे दिखाया है कि यहां मैं एब्सेंट रहता हूं। उन्होंने बताया है कि अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने बताया है क्लास की ड्यूरेशन जो है ना कम रखते हैं। उन्होंने बताया कि हाँ मुझे मारने की धमकी देते हैं। उन्हीं ने मेरी मां और बहन की गाली दिए हैं, और उसी की वीडियो क्लिप जब मैं मांग रहा हूं तो नहीं दे रहे हैं। ये बात आप ध्यान देना बच्चों, इसका न्याय आप सब लोग दोगे। और आज से सिर्फ एक चीज मुझे पता होना चाहिए कि इनकी गुंडई नहीं चलनी चाहिए। बच्चों, ये चैनल डिलीट मेरा करा देंगे, यही चैनल, बताओ मैं क्या करूं? आप सब लोग मुझे बताओ, इस चैनल को ये डिलीट कराने चल रहे हैं, कराएंगे, स्ट्राइक मारेंगे। अब बताओ इस पे मैं क्या करूं? इसमें आप लोग मेरा क्या सपोर्ट करोगे? ये मेरा चैनल डिलीट करा देंगे, इस चैनल पे स्ट्राइक मार देंगे। तो बच्चों, आप सबके हाथ में है। अब एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा फाइनली, बच्चों मैं भी जिंदा हूं। जब तक मेरे कंठ में मां सरस्वती का वास होगा, जब तक मेरे सांस चलेगी, तो आप सबके बीच में हमेशा रहूंगा। मुझे अगर वहां नहीं पढ़ाने दिए तो आप सभी को एग्जाम तक मैं पढ़ाऊंगा। मुझे कुछ भी किसी भी हालात में पढ़ाना पड़े, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस बात को याद रखिएगा कि जितना मैं साक्ष्य दिया हूं 100% सत्य है, पूरा प्रूफ के साथ दिया हूं। कहीं पर किसी भी चीज को अगर डाउट दिखेगा, कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा। वहां पे शिक्षक का, मैं सभी शिक्षक का सम्मान करता हूं, और वहां के सारे शिक्षकों से यही कहूंगा कि बच्चों के साथ गड़बड़ ना होने पाए। बच्चों को भविष्य में, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो भी कदम उठाइएगा। मेरे भाव में, मतलब मुझे देखकर आप लोग परेशान मत होना। आपके बीच का भाई था, आपने सम्मान करते थे, भैया बोलते थे, कोई बात नहीं है। आज मैं बुरी परिस्थितियों में मुझे सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आप सबसे मैं कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य ना खराब होने पाए। मैं हिंदी यहां अकेले पढ़ा सकता हूं, ठीक है? टेलीग्राम लिंक है, नहीं समझ रहे हैं? टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जो है पिन कर दिया गया है, उस पर आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। उस पर मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। कमेंट बॉक्स के उस पे, सॉरी, ये टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दिया गया, उस पर आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ। तो शिक्षक आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। शिक्षक बंधु, बच्चों के साथ गलत मत करना। बच्चे हमारे लिए भगवान हैं। बच्चे की वजह से मैं आज कैमरे सामने खड़ा हूं, नहीं मेरी इतनी ताकत नहीं थी मैं खड़ा हो पाऊं। तो बच्चों, अब आप सब लोग मुझे बताइए कि हिंदी कैसे आप सबको मैं पढ़ाऊं, क्या करूं, कहां पढ़ोगे, कैसे करोगे? मैं आप सबके लिए हर टाइम खड़ा हूं, हर कदम पे आपके साथ खड़ा हूं। लगातार कॉल आ रही, चलो कॉल कितना रिसीव करूं, बच्चे का टाइम हो जा रहा है।
मैं कैसे क्या करूं, आप सभी लोग ध्यान देना, इस चैनल को बचाना। बहुत जल्द आप सबको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, किसी तरीके से क्लास के लिए मैं शेड्यूल कराऊंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊंगा, लेकिन चैनल डिलीट ना हो बच्चों, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इनकी गुंडाई एक है कि चैनल डिलीट करा दो और दिनेश सर को बर्बाद कर दो, डेथ घोषित करके बच्चों के सामने से दिनेश सर को गायब कर दो। ठीक है, ठीक है। और उसके आना है तो आप सब लोग जो है, जो भी और बातें जानना होगा बाबू मैं फिर बताऊंगा। मैं बहुत टूट चुका हूं, मैं बहुत दुखी हूं। यूट्यूब पे मैं पूरी क्लास आपको लेकर आऊंगा, गद्य खंड हो, काव्य खंड हो। सर थोड़ा सा इस पेज ऐसा ला दो, मैं लिख सकूं, थोड़ा से अच्छा 1 मिनट, हो जाएगा, यहीं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। चाहे वो गद्य खंड हो, चाहे वो काव्य खंड हो, चाहे वो व्याकरण हो, ठीक है। और अभी के लिए 11th और 12th के बच्चों ने, क्योंकि इसी बैच में पढ़ाता था, इन हमारे फेस पे हमको देखकर भरोसा करके एडमिशन लिए थे, इनको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आप सब लोग इस बात को लेकर परेशान मत होना, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, गद्यखंड, काव्यखंड और 12th, ठीक है, 11 12। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे बहुत जल्द दूंगा। बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, हिंदी बाई दिनेश सर टेलीग्राम लिंक है, उस पे ज्वाइन हो जाना सर्च करके। बाकी कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी पिन कर दी गई है, उस पे ज्वाइन हो जाओ। उस पे मैं सूचना बहुत जल्द जो है देने वाला हूं। क्लास आज शाम से, सुबह से, जैसे भी क्लास स्टार्ट हो जाती है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सब लोग सारी सच्चाई जान गए। कल महोदय श्री ने बहुत तरह तरह की बातें आपको बता गए थे, बहुत परेशान थे। और आप सबकी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं, परेशान मत होना, क्योंकि बहुत कॉल आती है बाबू। ये मत सोच रहा मैं कॉल इग्नोर कर रहा हूं बाबू, मेरी क्षमता नहीं हो पाती, मैं अब कैसे कॉल रिसीव करूं, इसलिए मैं एक मैसेज डाल देता हूं। सभी लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ बाबू। आप सब लोग इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला देना, ये अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा इतना कर सकते हो। और इसकी इतनी शॉर्ट क्लिप कटनी चाहिए कि न्याय हमें और हमारे सारे बच्चों को मिल सके कि कितना धोखा बच्चों के साथ कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना साथ दिए। प्लीज आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी वजह से मैं हूं। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अपने अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना, पढ़ने लिखने में खूब मन लगाना। जहां तक मेरी सांसें चलेगी वहां तक आपका मैं साथ दूंगा, हर कदम पे आपके साथ रहूंगा। और आप सब लोग किसी भी चीज को घबराना नहीं। मैं दिनेश शाश्वत आपके सामने आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा, पहले भी खड़ा था। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग अपना ख्याल रखना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।